वीडियो में हम देखेंगे कौन सा इंजेक्शन किन काम में आता है या फिर कब इनका यूज़ होता है। तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था इंजेक्शंस पर, तो आज हम उसके आगे के इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहला इंजेक्शन है हमारा वो है मोनोसिव 1 ग्राम। अब अगर मोनोसिव का हम अगर कंटेंट देखते हैं तो ये होता है सेफ्ट्रेक्सोन। तो देखते हैं इसका क्या यूज़ होता है। तो मोनोसिव जो है या मतलब जो सेफ्ट्रेक्सोन है ये सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़फुल है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब ज़्यादातर टाइफाइड या फिर फीवर या फिर ज़ुकाम कफ खांसी वगैरह जो बैक्टीरिया की वजह से होता है उसमें मोनोसिव 1 ग्राम या फिर सेफ्ट्रेक्सोन काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन की। तो जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है विटकोफॉल। अब विटकोफॉल का अगर हम कंटेंट जानेंगे तो इसमें होता है फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामाइन एंड निकोटिनामाइडिन। तो इसका यूज़ क्या होता है, तो ये सबसे पहले तो मल्टीविटामिन की तरह यूज़ होता है। जो पेशेंट को बहुत वीकनेस हो जाता है फीवर से या किसी और रीज़न से, उस वीकनेस को दूर करने में मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दिया जाता है जो कि है विटकोफॉल। तो ये वीकनेस दूर करने में काम आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं जो कि है डेरिफाइलिन। तो अब डेरिफाइलिन किन कंडीशन में दिया जाता है, आपने डेरिफाइलिन टैबलेट भी देखी होंगी या सुना होगा। तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन अस्थमा वाले पेशेंट्स को दिया जाता है या अस्थमेटिक कंडीशन में दिया जाता है। मतलब कि वो इंसान जिसको बहुत सांस आता है या बहुत खांसी होती है, चलने पर दम आता है, उन कंडीशन में हम डेरिफाइलिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं और इस इंजेक्शन को हम डायरेक्ट इंट्रावीनस देते हैं। तो ये काफ़ी इफेक्टफुल रहता है अस्थमा वाले कंडीशन में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की है जो कि है रेंटेक। अगर हम इसका कंटेंट देखें तो ये होता है रेनिटिडिन। आपने रेंटेक 150 या रेंटेक 300 टैबलेट देखी होंगी, वो एसिडिटी में काम आती है। उसी तरह ये इंजेक्शन है जो कि एसिडिटी में दिया जाता है या फिर स्टमक पेन या फिर पेट दर्द, एसिड रिफ्लक्स में दिया जाता है। तो ये काफ़ी इफेक्टफुल है और इसे इंट्रावीनस ही दिया जाता है डेरिफाइलिन की तरह। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन की। तो नेक्स्ट इंजेक्शन जो है वो है जेंटामाइसिन। अब देखते हैं जेंटामाइसिन किन कंडीशन में यूज़ होता है। तो मोनोसिव की तरह ही जेंटामाइसिन भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि होता है फीवर कफ या फिर ऐसे ही कुछ जो बैक्टीरिया के कारण होता है, उन कंडीशन में जेंटामाइसिन इंजेक्शन यूज़ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की जो कि है क्लेवम इंजेक्शन। क्लेवम 1.2 ग्राम। इसमें के कंटेंट की बात करें तो ये होता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट। अब देखते हैं किन काम में आता है। तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। मोस्टली अगर इसकी हम बात करें तो ये दिया जाता है निमोनिया में। निमोनिया जो कि डिसीज़ होती है, आप जानते ही होंगे निमोनिया के बारे में, बहुत डेंजर डिसीज़ होती है, उसमें क्लेवम इंजेक्शन दिया जाता है। और इसके दूसरा यूज़ करें तो हम इसे जब इंजरी होती है, चोट लगती है, ज़ख्म लगती है, उसे सुखाने के लिए भी दिया जाता है। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। आज भी हमने काफ़ी इंजेक्शन देखे और उनके यूजेस जाने। तो